हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि टाइम एंड स्पीड से। टाइम एंड स्पीड के अंदर भी हम पढ़ेंगे चोर पुलिस वाले सवाल। इस प्रकार के सवाल एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर चोर पुलिस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ये फॉर्मूले होते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल और तीसरा होता है दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। ये तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, जो कि चोर पुलिस वाले सवाल हम करेंगे उसके अंदर ये बहुत ही काम आएंगे। और इसके अंदर दो बातें और ध्यान रखनी है, जैसे कि हमें कभी भी इस प्रकार से यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदलना हो तो हमेशा 5/18 से गुणा करेंगे। और कभी हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट दो है, ये भी हमें याद रख लेना है। जैसे कि अगर कभी भी हमें दिया गया हो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करना होगा, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा लिख देंगे। बस हमें ध्यान रखना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। अब हम देखते हैं चोर पुलिस से संबंधित सवाल जो कि एग्जाम के अंदर अक्सर आते रहते हैं और पूछे जाते हैं, वो कैसे होते हैं। चलो आइए देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, एक हवलदार एक चोर से 114 मीटर पीछे है। यदि 1 मीटर में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है तो हवलदार कितनी समय में पकड़ लेगा, यानी कि हवलदार कितनी समय में चोर को पकड़ लेगा, चोर को। तो हवलदार कितने समय में चोर को पकड़ लेगा हमसे पूछा गया है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछा गया है समय, यहाँ पे हमें लिखा है समय हमसे पूछा है तो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमें लिखी कितनी, 114 मीटर। दूरी हमें लिखी 114 मीटर। चाल हमसे पूछी है तो चाल हम कैसे निकालेंगे, हमें चाल दे रखी 21 मीटर जबकि चोर की दे रखी कितनी, 15 मीटर। तो हमेशा इसमें ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ज्यादा में से कम को माइनस करना है। तो हमें यहाँ पे देखा कितना, 21 मीटर और चोर जा रहा है 15 मीटर, तो इनका अंतर कितने का, 6 का, यानी कि 6 मीटर जा रहा है 1 मिनट में। ये जा रहा है कि 1 मीटर में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है, तो इनका अंतर आ जाएगा 6। तो हम 6 से इसको भाग कर देंगे, तो 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 का भाग जब 114 में लगाएंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 19 बार। तो 19 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि हवलदार चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, 19 मिनट में पकड़ लेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमें यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, 50 किलोमीटर की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमसे पूछा दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। ये चाल गुणा समय लिख दो, चाल गुणा समय लिख दो, बात एक ही है, चाल गुणा समय, समय गुणा चाल, एक ही बात है। दूरी पर होता है समय गुणा चाल। तो यहाँ पे आ जाएगा दूरी हमसे पूछिए, दूरी बराबर होगा समय गुणा चाल। तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की गति से चलती है कार और ये बस चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इनका अंतर आ जाएगा कितना, 20 किलोमीटर। तो दूरी तो हमारे पास में आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमसे पूछा क्या है कि चल रही है, यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, यानी कि मिनट रखा है 15 मिनट, तो इसको मिनट में बदलने के लिए हमें घंटे से गुणा करेंगे तो 60, तो 15 का 15, 15 चौक 60, 4 से इसको भाग करेंगे 20 को, तो आ जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर हमारे पास में निकल के आ जाएगी दूरी। हमसे पूछा भी क्या है, दूरी, कि वो बस को पकड़ने में 15 मिनट का समय लेती है तो वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो वे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा सीधा। इस प्रकार से आपको अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि ये कार है और ये बस है, ये जा रही है 60 किलोमीटर की 50 किलोमीटर की रफ्तार से, और ये जा रही है कितने के हिसाब से, 30 के हिसाब से। तो ये 50 के हिसाब से जा रही है, 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है।
यानी कि ये कार इसको कितनी देर में पकड़ लेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में जब ये चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से और ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, तो यह तेज है इसकी रफ्तार और इसकी कम है। अगर इसकी कम होती, जैसे इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती और इसकी कितनी होती 30, तो यह कार इसको कभी भी नहीं पकड़ पाती। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इसको पकड़ लेगी। तो इनके बीच में कितनी दूरी है 5 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या है इसके अंदर पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, तो उन दोनों के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी है, तो उनके बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक सवाल दिया गया, एक चोर एक कार चोरी करके दोपहर 1:30 बजे 60 किलोमीटर की गति से भागता है। 2 बजे चोरी का पता चलने पर पुलिस द्वारा दूसरी कार से 75 किलोमीटर की चाल से पीछा किया जाता है, तो पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी और कितने बजे पकड़ेगी। यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि चोर है जो कार चोरी करके भागता है, 1:30 बजे भागता है दोपहर में 60 किलोमीटर की गति से। फिर पुलिस को पता लगता है 2 बजे चोरी का कि गाड़ी चोरी हो चुकी है, और पुलिस फिर उसका पीछा करती है दूसरी गाड़ी से 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से। तो पूछा गया है कि पुलिस उस चोर को कब पकड़ लेगी और कितने बजे पकड़ेगी। इसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो कब पकड़ लेगी और कितने बजे पकड़ेगी। तो कितने बजे पकड़ेगी, तो इसके अंदर क्या कहा, 1:30 बजे पता चोरी करता है और 2 बजे पता चलता है, तो आधा घंटा भग लेता है, यानी कि 30 मिनट का मतलब, यानी कि 1:30 से 2 बजे तक कितना बजे, आधा घंटा। आधे घंटे को हम लिख सकते हैं 1/2, 30 मिनट होती है यानी कि 1/2। तो 60 किलोमीटर की गति से 1/2 की चाल से वह चोर कितना भाग लेगा, 30 किलोमीटर की दूरी भाग लेगा। तो हमारे पास दूरी निकल के आ गई 30 किलोमीटर। हमसे पूछा है वो चोर को कब पकड़ लेगा, यानी कि हमसे समय पूछा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम निकालेंगे, दूरी हमने दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हम कैसे निकालेंगे, चाल होता है डिफरेंस, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है चोर और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है पुलिस। यानी कि 60 किलोमीटर की रफ्तार से चोर भागता है और 75 से पुलिस, यानी कि 15 ज्यादा भागती है, यानी 15 की स्पीड से ज्यादा भागती है पुलिस। 60 और 15 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 75 का डिफरेंस लेंगे, सॉरी मैं 15 बोल दिया था, 60 और 75 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो चाल हमारे पास आ जाएगी 15 और 15 30 में हम 15 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे पुलिस उस चोर को कितने समय पकड़ लेगी, 2 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। तो हमसे पूछे इसके अंदर कि पुलिस उसे कितने बजे पकड़ेगी, समय कितने समय पकड़ेगी, तो 2 घंटे पकड़ेगी। और समय पूछे तो समय कितने बजे, 2 बजे पुलिस उसका पीछा करती है, तो 2 बजे में 2 घंटे और जोड़ देंगे तो कितने आ जाएगा 4 बजे, यानी कि 4 बजे पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। तो एक आंसर हमारा आगे कब पकड़ लेगी, तो 2 घंटे में, और कितने बजे पकड़ेगी, तो 2 बजे में 2 और जोड़ देंगे 2 घंटे तो आ जाएगा 4 बजे। तो पुलिस चोर को 4 बजे पकड़ लेगी। अब देखते हैं हम एक और नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है, 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 12 किलोमीटर की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 200 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा। तो हमें इसके अंदर पूछा गया है कि कितना समय लगेगा। इसके अंदर हमें समय पूछा गया है, तो समय को हम कैसे निकालेंगे, समय का हमने दिखाया था आपको, समय का फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमें दे रखी है 200 मीटर, दूरी हमें दे रखी है 200 मीटर, तो हमसे पूछा है 12 किलोमीटर, तो ये क्या यहाँ पे निकालना है समय, तो 200 बटा में इनका अंतर निकालना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है चोर, तो और पुलिस और पीछा करता है दूसरा व्यक्ति दौड़ता है 12 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से, यानी कि अंतर कितने का है 4 का। तो 4 की स्पीड से 4 लगे 4 गुणा, तो हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो और हमें यहाँ पे दूरी दे रखी है मीटर में, और ये दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये दे रखी है मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बनाना है हमको, बनाने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा। तो ये 5/18 से हम गुणा करेंगे तो जो 18 ये ऊपर गुणा में चला जाएगा इस प्रकार से। तो 5/18 से हम गुणा करेंगे तो ये 5 और ये 18 जो नीचे ऊपर गुणा में चला जाएगा इस प्रकार से। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 5 चौक 20 और ये कट जाएगा 10 बार, यानी कि जब हम 200 में 4 गुणा 5 से भाग करेंगे यानी 5 चौक 20 हो गया, और 20 को जब इसमें भाग देंगे 200 में तो ये जाएगा 10 बार, जो कि बिल्कुल सही है। और इससे 10 को ये 18 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180 सेकंड। यहाँ पे सेकंड आएगा क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला है, तो यहाँ पे सेकंड आएगा। अब इसको हमें मिनट में बदलना है क्योंकि हमें पूछा समय मिनट के अंदर है, तो 180 में हम मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगी, और 6 का भाग जब 18 में देंगे तो 6 या 18, तो 3 मिनट बाद वह उसको पकड़ लेगी, यानी कि पुलिस उसको पकड़ लेगी।
यानी कि ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 12 किलोमीटर की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 200 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस कितना समय लेगी? तो हमें यहाँ पर आंसर निकल गया 3 मिनट। तो पुलिस उस चोर को पकड़ने में 3 मिनट का समय लेगी, जो कि हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं एक और नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर की चाल से किया जाता है, तो कितने घंटे बाद चोर पकड़ा लिया जाएगा? इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि चोर को कितने घंटे बाद में पकड़ा जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसके हमें समय पूछा है, यानी कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा, इसका मतलब समय पूछा है। तो समय का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये मैंने अभी आपको लिखवाया था। इसकी समय हमसे समय पूछा है, समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमें कितनी दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 12 बजे चोरी करके भागता है और 3 बजे पता चलता है, यानी कि 12 से 3 बजे के बीच में कितने घंटे हो जाते हैं? 3 घंटे। और 3 घंटे हो जाते हैं तो 1 घंटे में कितना भागता है? 60 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना भागेगा? 60 गुणा 3 यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो दूरी हमारे पास में निकल के आ गई 180 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर भागता है और तो 3 घंटे में कितना भागेगा? 180। ये 3 कहां से आया? 12 से 3 बजे के बीच में। हमसे पूछा है 12 बजे चोरी करता है, 3 बजे पता लगता है और फिर उसका पीछा 3 बजे किया जाता है, तो 3 घंटे लग जाते हैं। तो 3 घंटे इनके बीच में आ गया, 3 घंटे का अंतर। तो 60 1 घंटे में 60 भागता है, तो 3 घंटे में कितना भागेगा? 180। तो दूरी हमारी आ गई 180 किलोमीटर। हमसे चाल पूछिए तो चाल कैसे निकालेंगे? इनका अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका अंतर आ जाएगा 60 और 80 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ जाएगा 20। तो 20 चाल आ जाएगी 20। तो अब इससे भाग कर देंगे 0 से 0, तो आ जाएगा 9 घंटे। तो चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा? 9 घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं